विचारक सैकड़ों ज्ञान की बातों को लेकर छान कर फिल्टर करके निचोड़ कर फिर उसमें से एक ज्ञान की बात निकालते हैं। इसलिए विचारकों का विचार ऐसे है जैसे गाय का घी है और जगत के लोगों के विचार ऐसे हैं जैसे दूध है, उसमें भी सार निकलना बाकी है, उसी में छाछ भी छिपा हुआ है। तो जीवन बहुत सहज है और सरल भी है और जीवन बहुत मधुर भी है। जिस समय मन में उलझने होने लग जाए तो विचारकों ने कहा कि उस समय तुम शांति से अपने बेडरूम में जा करके थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, थोड़ी देर चुपचाप आराम कीजिए, आंखें मूंद लीजिए और थोड़ी सी नींद ले लीजिए। जब तुम विश्राम करते हो, ज़्यादातर तुम्हारा शरीर विश्राम करता है लेकिन मन विश्राम नहीं पाता है, मन सोचता रहता है। मन को ही थोड़ा फ्री करना सीखो। उस समय की भी याद करो, अपने दादाजी को याद करो, दादी को याद करो, परदादा परदादी, पिताजी माताजी। आज वे कहाँ छुप गए? ऐसे छुप गए जैसे सूर्य के उदय होने से नक्षत्र छिप जाते हैं, दिख नहीं रहे। उनका चेहरा फोटो में देखकर तुम याद करते हो, दुख हो जाता है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी है, लेकिन अब वे उस शरीर से तुमको कभी नहीं मिलेंगे। उनकी याद जब जब आएगी तब तब दुख होगा, लेकिन एक दिन तुम भी संसार से छिप जाओगे। ये शरीर बिखर जाएगा, लास्ट, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर, ये मृतलोक संसार, यहाँ सबको एक दिन जाना होता है। जब तक आप हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं, इसके लिए आपको मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट सब करना पड़ेगा। लेकिन उसके बीच में उस अंतिम टाइम को भी कभी कभी याद कर लिया करो। बहुत दुखी मत हुआ करो। चुपके से अपने मन को मोह की म्यान से बाहर निकाल लिया करो। म्यान में रखी हुई तलवार एक तिनक को भी काटने में असमर्थ हो जाती है, लेकिन म्यान से बाहर निकली हुई तलवार जब तुम चलाते हो तो आदमी भी कट जाता है, लकड़ी भी कट जाती है। जब तक तुम मोह की म्यान में फंसे हो तब तक तुम्हारी धार काम नहीं करती है। चुपके से उसमें से अपने को खींचो बाहर, ऐसे जैसे मूंज में से सीख खींच ली जाती है। प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। इस जगत को जंजाल भी कहा गया है और इस जंजाल के बीच में माया जाल भी है, मोह जाल भी है, परिवार का भी जाल है और इस जाल में तुम फंस जाते हो। तो ऐसी दशा तुम्हारी होती है जैसे मछली जब जाल में फंसती है, तड़पती बहुत है पर छूट नहीं पाती। इसलिए जो मछली पकड़ने के लिए लोग आते हैं ना,
तो मछली पकड़ने वालों के जहाँ पैर है, उनके पैर के पास में जो मछली बैठी है वो न जाल में फंसती है न बंसी में फंसती है, पैर के पड़ोस में जो बैठी। अर्थात जो किसी महान सद्गुरु के चरणों के सानिध्य में अपने मन को बिठा कर रखा है, उसके ऊपर कोई जाल फंसाने का काम नहीं कर सकता है, वो जाल से पार हो जाता है। कर्तव्य का पालन करो, लेकिन बच बच करके रहो। कहीं कोई नशा तुमको आकर्षित न कर ले, कहीं कोई गलत रास्ता तुमको अपनी तरफ खींच न ले, कहीं कोई आपके मन को दुखी न कर दे। क्योंकि इस जगत में सब लोग अपना अपना सुख ढूंढ रहे हैं। आपके सुख की किसको परवाह है? आपके सुख की वही परवाह करता है जो आपको बहुत दिल से चाहता है। अन्यथा लोगों को अपने अपने सुख की फिक्र है कि मुझे कहां से सुख मिलेगा। और जो लोग दूसरों के सुख की परवाह करते हैं, वह लोग दूसरों का दुख दूर करने के साधना में लग जाते हैं, और जो दूसरों का दुख दूर करने की तपस्या में लग जाता है, उसका दुख अपने आप दूर होने लग जाता है। दूसरों का दुख दूर करो। जो पुत्र ये सोचता है कि हमारे पिताजी कैसे सुखी हो, वो पुत्र बहुत सौभाग्यशाली है। अपने पिता से घर में यदि रहते हो तो कम से कम 24 घंटे में एक बार उनके पास बैठकर माँ से और पिता से मीठी मीठी बातें कर लो। और यदि बाहर रहते हो, आधा मिनट के लिए मोबाइल लगाकर उनसे राम राम कर लो, नमस्कार कर लो, एक टाइम सेट कर लो, उनसे नाराज मत हो। माता पिता का सिर्फ इतना ही बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने आपको जन्म दिया, पालन पोषण किया, शिक्षा दिया, बड़ा कर दिया, योग्य बना दिया, ये बहुत है। अब उनसे और कुछ मिले न मिले उसकी चाहत भी मत रखो, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत चाहत से भरा हुआ है और उसकी चाहत जो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, उसको वो व्यक्ति आहत कर देता है, घायल कर देता है, दुखी करता है। इसलिए बहुत कुछ मिला है। गुरु ने तुमको क्या नहीं दिया है? गुरु से केवल ज्ञान, सदाचार और भक्ति की चाहत रखो। गुरु से यदि तुम चाहत रखोगी कि हमारे नाम बैंक बैलेंस कर दे 20 लाख, सब चेलों के नाम 20-20 लाख तो करना ही चाहिए, तो ये 50 चेले, तो 50 को 20 लाख से गुणा करो, कितना लाख बनेगा। इसमें गुरु बेहोश हो जाएगा, गुरु को शांति नहीं मिलेगी। लाख का महत्व नहीं है, करोड़ का महत्व नहीं है, अरब का महत्व नहीं है। कबीर ने कहा है कि भक्ति को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर संपत्ति को रख दिया जाए, फिर तराजू की डांडी पकड़कर उठा दिया जाए तो भक्ति का पलड़ा भारी होता है और संपत्ति का हल्का। राजा भर्तृहरि के पास में बहुत बड़ी संपत्ति है, उतनी संपत्ति यहाँ किसके पास? किसी के पास नहीं। लेकिन राजा भर्तृहरि संपत्ति से दुख ना पाकर इतनी बड़ी विपत्ति में फंस गए कि महा दुख पाया है। संपत्ति के बीच में, वैभव के बीच में सुख नहीं मिला।
लेकिन वही राजा भर्तृ जब भक्ति की शरण में पहुंचे हैं तो उनको महासुख की प्राप्ति हुई है। इसका अर्थ ये नहीं कि संपत्ति फेंक दो आप, इसका अर्थ ये है संपत्ति से केवल आपको सुविधा मिल सकती है, जीवन निर्वाह हो सकता है, जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। संपत्ति से मकान बन सकता, गाड़ी आ सकती, साड़ी आ सकती है, सामान आ सकता है, लेकिन संपत्ति से शांति की तलाश जो करता है ये आपका झूठा दौड़ का खेल है, वहाँ शांति नहीं।